नारी भगवान का दिया गया एक खूबसूरत बेहतरीन तोहफ़ा। आज जिस शख्सियत से आपको मुलाकात करवाने जा रही हूँ, आखिर इनको कौन नहीं जानता, फिर भी हम बताना चाहेंगे। काफ़ी डिपार्टमेंट्स में काम करने के बावजूद आज टूरिज़्म में मैडम सुनैना जी हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर यहाँ पे उपस्थित है। मैडम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैम वुमेंस डे आ रहा है, सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे चैनल से जितने भी व्यूवर्स देखने वाले हैं, आज की नारी के लिए आपके क्या शब्द जो हैं वो होंगे, क्योंकि आप एक प्रेरणा, एक इंस्पिरेशन हो नारी के लिए। मैं ये कहना चाहूँगी कि जो आज की नारी है वो बहुत सशक्त है और एजुकेशन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसने नारी को बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया है। और जो आज एक नारी को मौका मिलता है अपने इनर टैलेंट को एक्सप्लोर करके अपने आप में एक मिसाल बनने का, एक एग्जाम्पल बनने का अपनी यंगर जनरेशन के लिए भी, और जो काम आज एक लेडी करती है, अपनी जॉब को भी करती है, उसके साथ साथ घर को भी संभालती है। ऐसा नहीं है कि औरतों ने जो है वो अपने जो घर का कार्य है वो छोड़ दिया है, वो भी करना है। उसके साथ साथ जो जिन ऊंचाइयों को वो छूना चाहती है और जिन ऊंचाइयों पे वो पहुंचना चाहती है, जिस मुकाम पे वो अपने आप को देखना चाहती है, उस पे भी वो निरंतर कार्यरत है। अपने बच्चों को भी वक्त देती है, अपने घर वालों का भी ध्यान रखती है। तो मैं ये कहूँगी कि नारी जो है वो इस सृष्टि का सूत्रधार है जी, और नारी को आगे इसी तरीके से एक अच्छी एग्जाम्पल बन के हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी मैसेज देना है, स्ट्रॉन्ग रहने का और दूसरों में भी विश्वास रखने का और कोशिश करने का कि जो हमारी ये धरती माता है इसका मान सम्मान बना रहे जी, भारत का मान बना रहे। एक ही दिन क्यों नारी के लिए, एक ही दिन क्यों वुमेंस डे, जो इंटरनेशनल वुमेंस डे मनाया जाता है, हर दिन नारी का है कि नहीं है, ये जानना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हर एक दिन नारी निरंतर जो है वो कार्य कर रही है, और वो एक दिन आता है जिस दिन वो सभी सशक्त नारियां इकट्ठे होकर उसको सेलिब्रेट करती हैं। इन इटसेल्फ हर एक नारी हर एक दिन को आज के इस दौर में एक विमेन डे के तौर पे मना रही है। आप देख लीजिए कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ पर आज औरत नहीं है, और जहाँ पर भी हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं इतना अच्छा कार्य कर रही हैं। शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल ऑफ अस कि कोई भी ऐसा एस्पेक्ट नहीं है जिसको एक नारी जो है वो टच नहीं कर सकती और उसमें जो है पूरी सफलता हासिल नहीं कर सकती। नारी हर जगह सफल है जी। मैम आपने भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स में काम किया है, और आज आप जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म हैं। टूरिज़्म को किस तरह से देखती हैं, क्योंकि क्या आपके जितने भी डिपार्टमेंट्स में आपने काम करा है उससे मतलब कि क्या आपके लोगों का सहयोग रहा और लोग किस तरह से बढ़ चढ़ कर आपका भी साथ दे रहे हैं, क्योंकि टूरिज़्म जो है हमारी धरोहर जो है जितनी भी बचाई जा रही है, जहाँ हमारे कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, उसको लेकर हम जानने की कोशिश करेंगे कि टूरिज़्म खास करके आज अखनूर में है, अखनूर को किस तरह से बढ़ावा जो है वो दिया जा रहा है। हाँ, मैं ये बताना चाहूँगी कि बड़ी अखनूर जो है वो हमारा हिस्टोरिकल जो शहर है, और इसकी जो खूबसूरती है वो देखते ही बनती है। ये ऐसा नज़ारा कहीं देखने को नहीं मिलता। और अखनूर जो है, यहाँ पर जो जिया पोता घाट है, कामेश्वर मंदिर है, फिर पांडव गुफाएं हैं, आप सब जानते हैं कि कितनी इसके साथ जो है वो ऐतिहासिक महत्ता जुड़ी हुई है। उसके साथ साथ अंबारा जो हमारी इंटरनेशनल साइट है, ये एक बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे हमारे अखनूर को ले गई है। उसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे अखनूर का पोटेंशियल है, उसका जो टूरिज़्म प्रमोशन पे काम जो चल रहा है टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से, वो इस तरह है कि हमने कुछ पिलग्रिमेज सर्किट्स पे काम किया है, और वो हम पिलग्रिमेज सर्किट्स जो हैं उनको हम डेजिग्नेट भी कर रहे हैं, और उनको हम पर्टिकुलर नेम्स दे के और उनका एक रूट बनाया जाएगा टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से। तो डिवाइन सर्किट जो है उसमें हमारा अखनूर जो है उसकी पांडव गुफा, हाँ, उसका कामेश्वर टेम्पल, और उसके साथ साथ अंबारा जो है और जिया पोता घाट, ये सब स्पॉट्स आते हैं जी। मैम जैसे कि आपने बहुत बेहतरीन कहा कि ये जो स्पॉट्स हैं ये हमारे आगे देखा जाएगा या इन पे काम किया जाएगा, लेकिन कलीट का किला है, जैसे विराट किला है, पांडव गुफा है, जिया पोता घाट आज एक तरह से मिनी हरिद्वार जो है वो भी कहा जाता है। तो आपको नहीं लगता कि इन पे भी विकसित करने का कार्य जो है वो ज़रूरी है? इसमें जैसे अखनूर फोर्ट ही है, आप सबको पता है। मैं अभी OTM मुंबई में भी गई थी तो एवरीबडी नोज अखनूर फोर्ट एंड पीपल कम हेयर, दे विजिट हेयर।
मैंने भी देखा यहाँ पे शूट्स के लिए भी लोग आए हैं, प्री वेडिंग शूट्स वगैरह के लिए। बट मैं एक चीज़ यहाँ सबको मैसेज देना चाहूँगी, आज एज जॉइंट डायरेक्टर टूरिज़्म मैसेज देना चाहूँगी कि सिर्फ थोड़ी सी ज़रूरत है कि जो इतना एजुकेटेड यूथ है यहाँ पे, वो थोड़ा सा जुड़ के एक टूरिज़्म प्रमोशनल फ्रेटर्निटी जो है वो बनाए और वो कार्य करे। हमारे यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल ट्रैकिंग रूट्स हैं। पिछले दिनों आपने देखा हमने बाइक रैली करवाई और यहाँ से वहाँ से पूरा एक सर्कल काटते हुए जम्मू से, कटरा से, फिर रियासी से, पामला से होते हुए हमारी बाइक रैली यहाँ आई और फिर वो जम्मू पहुँची। तो ये एक मैसेज था कि हमारी इतनी ब्यूटीफुल डेस्टिनेशंस और उसके साथ साथ जो आपने नाम लिए कुछ अनएक्सप्लोर्ड हैं, कुछ अनटच्ड हैं, ऑफ बीट डेस्टिनेशंस हैं। हम अपनी तरफ से ये कोशिश करते हैं कि hमारा यूथ वहाँ पहुँचे, वहाँ पर वो एक ब्रांड एम्बेसडर बन के प्रमोट करे उस जगह को। तो मेरा सब लोगों से यही संदेश है कि सब लोग जो है एक टूरिज़्म प्रमोशनल फ्रेटर्निटी बनाइए और उसमें, क्योंकि जब भी कोई टूरिस्ट आता है उसको रहने की जगह भी चाहिए, उसको खाने के लिए अच्छी चीज़ भी चाहिए, क्योंकि इन इटसेल्फ एक फैमिली पैकेज चाहिए जिसमें कि कोई आके कंफर्टेबली जो है वो रह सके। तो अब कोशिश ये है हमारी कि हम लोग इसको किस तरह से प्रमोट करें। सहयोग चाहिए मुझे यहाँ के लोगों का, यहाँ के यूथ का। अगर वो सब जुड़ जाएं और कुछ प्रपोजल्स पे काम करें और हम डिपार्टमेंट जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है बिल्कुल शाना बशाना आप सबके साथ है। जैसे आप लगी रहती हैं, आप कार्यरत रहती हैं, और भी बहुत से लोग हैं मेरे पास ऑफिस में मिलने आते हैं, कुछ ना कुछ प्लान्स बनाते हैं कि हाउ वी कैन प्रमोट। खूबसूरत एक तोहफा जो टूरिज़्म की तरफ से, JKTDC की तरफ से दिया गया था, कॉम्प्लेक्स, आज उसकी हालत बहुत खस्ता है। ना वहाँ पे रहने के लिए है, ना वहाँ पे फूड काउंटर्स हैं। टूरिस्ट आता है लेकिन बैठने की सिटिंग नहीं है। तो इसके ऊपर कुछ ध्यान जो है वो टूरिज़्म विभाग दे पाएगा? इसमें मैं यही कहूँगी कि अगर आपको कोई इश्यूज़ हैं, आप MD JKTDC हैं, उनसे आप ज़रूर मिलें और उनको जाके इन चीज़ों के बारे में अवगत कराएं। हालांकि वो कांस्टेंट विजिल पे रहते हैं, बट ये चीज़ें डेफिनेटली इंप्रूव हो सकती हैं। थोड़ा सा यहाँ से भी हमें एफर्ट्स की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ एक रेगुलर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। अगर ये कोऑर्डिनेशन होगी तो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट होगी। मैम, रूरल की तरफ आते हैं थोड़ा। अखनूर से लगभग जुड़े हुए 21 पंचायतें और उसके आगे चले जाओ बॉर्डर एरिया, सोनी महिवाल का साइट है, हमीरपुर है। रूरल डेवलप जो एरिया है वहाँ पे रूरल टूरिज्म के ऊपर किस तरह से कार्य जो है वो करना चाहिए और विभाग जो है इसके ऊपर किस तरह से ध्यान देगा? मैं आपको ना एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगी कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने एक होम स्टे पॉलिसी शुरू की है। उसमें यही है कि अगर आपके घर में कुछ ऐसे रूम्स हैं जो कि आप यूज़ नहीं करते हैं, आप उनको एक आपके पास एक अटैच बाथरूम होना चाहिए और उस रूम को आप रजिस्टर करवा सकते हैं एज अ होम स्टे और आप उसकी ऐड करें। हमारे थ्रू भी निधि प्लस पोर्टल पे भी हमारे जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। जो भी टूरिस्ट आएगा वो डेफिनेटली आपको कांटेक्ट भी करेगा। आप उसको वहाँ, यहाँ की जो ब्यूटी है, यहाँ का जो रूरल टूरिज़्म है, यहाँ के जो लहलहाते खेत हैं सरसों की, लोग आके वो देखना चाहते हैं, ट्रेडिशनल खाने खाना चाहते हैं, लोग एक कल्चरल टच जो है वो लेना चाहते हैं। तो मैं इसीलिए ब्रांड एम्बेसडर हर एक बंदे को कहती हूँ कि हर एक आदमी आज की डेट में इन पॉलिसीज़ के साथ एक एम्बेसडर बन के अपने एरिया के टूरिज़्म को बढ़ा सकता है। तो जब आप होम स्टेज़ को प्रमोट करेंगे, आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपके इस एरिया में होम स्टे रजिस्टर होने का जो है वो मैसेज जब टूरिस्ट को पहुंचेगा थ्रू टूरिज़्म डिपार्टमेंट इनफैक्ट, तो डेफिनेटली फुटफॉल भी बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है एक टूरिज़्म प्रमोशनल आपका यहाँ का फ्रेटर्निटी जो है वो थोड़ी सी इस पे कार्यरत करके होके एक अच्छा सा प्रपोजल पे भी आए और लोगों को थोड़ा जागृत करें कि होम स्टे के लिए हम डिपार्टमेंट की तरफ से भी हम जो है निरंतर कार्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप लोगों की थोड़ी सपोर्ट हो जाएगी तो डेफिनेटली यहाँ पर लोगों के रहने वाली समस्या, खाने वाली समस्या भी दूर हो जाएगी। और रूरल टूरिज़्म, एग्रो टूरिज़्म और मैं ये कहूँगी बॉर्डर टूरिज़्म, यहाँ का जितनी आपने बातें कही, मुझे भी इस चीज़ की जानकारी है कि बहुत पोटेंशियल है यहाँ बॉर्डर टूरिज़्म का भी, तो डेफिनेटली उस पर काम किया जा सकता है। मैम, एक लास्ट एंड अहम सवाल लोग पूछना चाहते हैं यहाँ, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी डोगरी राइटर्स हुए हैं, कलाकार हुए हैं, अखनूर एक शूरवीरों की धरती है, यहाँ से उत्पन्न हुए हैं और काफ़ी लोग हैं। लेकिन यहाँ के लोगों का एक एलिगेशन लगाया जाता है कि टूरिज़्म की तरफ से अगर कल्चर को प्रमोट करने के, अपने फोक को प्रमोट करने के लिए अगर बात करें तो लोकल कलाकारों का नाम नहीं आता, उनको काम नहीं दिया जाता, वो एक ब्लेम जो है वो लगाया जा रहा है। इस पर आप कुछ टिप्पणी करेंगे? जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट प्रोग्राम्स करता है, जो उनके कलाकार हैं वो कल्चर डिपार्टमेंट से आते हैं और
ऐसा मेरे सामने तो कोई इशू आया नहीं अभी तक, बट अगर कुछ ऐसा है वो डेफिनेटली आप कंसर्न डिपार्टमेंट से जो है वो टेकअप कर सकते हैं। बट इसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि जब भी यहाँ के इवेंट्स के लिए आपको, अगर आपको लगता है कि यस वी कैन कम फॉरवर्ड फॉर एन इवेंट, तो डेफिनेटली एक प्रपोजल ज़रूर भेज दें हमें, और ताकि उस प्रपोजल पे काम करके हम भी यहाँ पे इवेंट करवा दें। मैं जैसे आपको बताना चाहूँगी, भदरवा की जो टूरिज़्म प्रमोशनल फ्रेटर्निटी है वो इतनी कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है डिपार्टमेंट के साथ भी, और वहाँ के डीसी हैं वो भी बहुत उनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो टूरिज़्म डिपार्टमेंट में भी रहे हैं मिस्टर विशेष महाजन जी। और अब 24 और 25 फरवरी को अस्कनी भद्रकाशी फेस्टिवल हमने रखा है, उत्सव रखा हुआ है, जो कि जिसमें कि नेशनल लेवल के राफ्टर्स भी आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ज़रूरत है कि सारे एक मन के हैं, मोती हैं, पर सब बिखरे हुए हैं, वो सब एक माला में पिरोए जाएं अगर, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो सकती है। कलाकारों को भी उनका डेफिनेट एक पोजीशन मिल सकती है। मैम, बाहर के कलाकारों को छोड़ के क्या लोकल कलाकारों को भी मौका जो है इस तरह से मिलना चाहिए? हम टूरिज़्म की तरफ से जितने भी प्रोग्राम करते हैं, हर एक प्रोग्राम में लोकल्स जो हैं उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया है। हम ओपन माइक इवेंट्स करवाते हैं जिसमें कि एनीबडी कैन कम एंड एनीबडी कैन परफॉर्म। अगर उसमें टैलेंट है तो डेफिनेटली उसको वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है। हमने मानसर और सुरईसर में लेक फेस्टिवल कराया था, वहाँ हमने लोकल्स को ही प्रमोट किया कि आप आएँ और परफॉर्म करें। उसी के साथ साथ बताना चाहूँगी कि जो हमारा महाशिवरात्रि अभी पर्व जो है, महाशिवरात्रि मेला पीरखों में हो रहा है, उसमें भी जो हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें डिवोशनल सॉन्ग्स पे फोकस है, और जो लोकल कलाकार हैं उन्हीं के लिए ये मंच है कि वो आएँ और वहाँ पर अपनी परफॉर्मेंसेस दें, ताकि उनके टैलेंट का जो है वो पता भी सबको चले और उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके। तो सबको फ़ायदा लेना चाहिए जब इस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, और कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं है जिसमें हमारा लोकल जो है यूथ इन्वॉल्व नहीं होता। जी मैम, शिवरात्रि आ रही है, वुमेंस डे आ रहा है, आपका अंत में मैसेज जो है लोगों तक क्या रहेगा? मैं सबसे यही अपील करना चाहती हूँ कि महाशिवरात्रि जिस तरीके से बहुत जगहों पे हमने ऑर्गेनाइज़ की है, शिव खोड़ी में भी जो है वो 17 फरवरी से 19 फरवरी तक शिव खोड़ी ये महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। उसके साथ साथ पीरखों में 17 फरवरी से 20 फरवरी तक है, और 20 फरवरी को वहाँ पर दंगल भी है, और टूरिज़्म डिपार्टमेंट की तरफ से वहाँ पे काफ़ी लॉजिस्टिक सपोर्ट, टेंटेज वगैरह जो है वो सब दिया जा रहा है, सिटिंग अरेंजमेंट है, और इवन इनफैक्ट जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी हमारी तरफ से ही है। तो सब लोग आएँ और वहाँ पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लें, शिव जी भगवान की पूजा भी करें, और अपने आप में एक एम्बेसडर बने, क्योंकि वहाँ पर हमारी जितने भी आर्ट कल्चर, हमारे हैंडीक्राफ्ट्स हैं, वहाँ कियोस्क होंगे, एग्जीबिशन स्टॉल्स होंगे, जहाँ पे वो हमारी जितनी भी ये कल्चर है वो प्रमोट किया जा सकता है। डिपार्टमेंट के स्टॉल्स भी होंगे, आप लोग आएँ और एम्बेसडर्स बने हमारे जम्मू कश्मीर की जो ब्यूटी है उसके लिए। और जितना टूरिस्ट वहाँ पर आता है, पीरखों में भी आता है, अखनूर में भी आता है, वो भी अपने मन में खूबसूरत यादें लेके जाएं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे फेस ऑफ जम्मू सुनैना मेहता जी, और बहुत सुंदर शब्दों में आपके सामने उपस्थित थे। लोगों की शायद जो शिकायतें थी आज मैंने आपकी इनके आगे रखी, और इसी तरह से अगर कार्य सभी मिलकर करते रहे, आज के जो युवा वर्ग है वो भी साथ, उनका भी सहयोग चाहिए। वीडियो अगर अच्छी लगी होगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स पे अपनी प्रतिक्रिया जो है वो ज़रूर रखिएगा। और अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए आगे। मैं कैमरामैन विक्रांत के साथ राबिया खजूरिया, दैनिक स्टेट समाचार के लिए।